देखिए रूल नंबर वन ऑन का, ठीक है। तो ऑन का रूल नंबर वन क्या बोलता है, अगर ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ पे होता है। पर के अर्थ पे मतलब जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक पेन रखी है, ठीक है। ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है गोल गोल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर रखी है किसी के ऊपर, जैसे आप चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो आप रखे हुए हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श करके अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसमें ऑन का यूज होता है। जैसे देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, सिर पर उसने क्या रखा है भैया, सूटकेस रखा है सिर पे, ठीक है। द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन द व्हील, अब हेड मास्टर है ना जो सिटिंग ऑन द व्हील, चेयर पे, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग आप समझ गए होंगे, स्पर्श करके अगर कोई चीज ऊपर है ना तो ऑन वहां पे लगता है। ये रूल नंबर वन बोलता है ऑन का। रूल नंबर टू क्या बोलता है ऑन का, ठीक है। देखिए रूल नंबर टू ये बोलता है, अगर ऑन के बाद ना ए एन द आ जाए, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था बस, जीप और टैक्सी, कार, इनके पहले क्या लगता था, इनका प्रयोग होता था। लेकिन ये जो ऑन है ना, ऑन के बाद अगर आर्टिकल ए एन द आ जाए तो आपको बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, अगर जितनी भी चीज़ हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इनके पहले आपको ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इसके पहले अगर आर्टिकल ए एन द है तो उसके पहले आपको ऑन लगाना है। बस क्या चीज़ छोड़ करके, एक आप कार छोड़ दीजिएगा, एक जीप छोड़ दीजिएगा और एक टैक्सी छोड़ दीजिएगा। ये तीन चीज़ में ना इनका प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए एन और द है ना तो इसके पहले किसका प्रयोग होता है, इनका, और उसके अलावा सब में किसका यूज होता है, ऑन का। जैसे मान लीजिए लिखा है ही वॉज वन ऑफ अस, ठीक है। राहुल वॉज ऑन प्लेन, अगर ऑन प्लेन लिखा है ना तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पे अगर आर्टिकल नहीं लगा तो आप बाई का यूज कर सकते हैं, तो राहुल वॉज बाय प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ठीक है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वो हॉर्स, हॉर्स पर क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। तो ए आर्टिकल लगा ना, आर्टिकल ए एन दा, तो ऑन सही है। अगर आर्टिकल हटा ना तो यहाँ पे फिर बाय हॉर्स हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही वॉक्स ऑन फुट, वो क्या कर रहा है, वह क्या है, फुट से क्या, फुट पर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फुट के साथ हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, और साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले भी किसका यूज होता है, ऑन का। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए एन दा होता ना तो भी किसका यूज होता, आपका ऑन का। अगर यहाँ पे आर्टिकल हटा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइकिल, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, समझ के चलिएगा। नेक्स्ट, ऑन का। ऑन का प्रयोग के विषय के संबंध में होता है, ठीक है। मैं जैसे मान लीजिए यह पुस्तक है ना इंग्लिश ग्रामर के संबंध में है या कि इंग्लिश ग्रामर के विषय में है। यह किताब जो है ना फूलन देवी के संबंध में है, ठीक है। तो संबंध में के विषय के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग होता है। दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज बुक ऑन फूलन देवी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑन का मतलब निकलता है के विषय पर या के आपका के संबंध में, ठीक है। रूल नंबर फोर क्या बोलता है, रूल नंबर फोर कुछ नहीं बोलता, बस वो ये कहता है कि अगर आपको कभी ये शब्द मिले ना तो आपको अपने आप ऑन लगा देना है। कैसे, ऑन टेलीविजन, ऑन अ डाइट, ऑन अ डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन अ मार्च, ऑन 15 मार्च, ऑन द रेडियो, ऑन द बिजनेस, on business, on duty, on the phone, on a tour, on a loan, on the telephone, on a trip, on a page 50, on strike, on the wall, on loan, on leave, on a journey, on fire। मतलब ये शब्द मिले ना तो आपको सीधे ऑन लगा देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये फिक्स है उनके साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।